अस्सलामु अलैकुम सभी आल मुस्लिम भाई बहनों को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छे हैं। तो आज की वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत प्यारी हदीस है, नबी की हदीस है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें और प्यारी प्यारी हदीस। इस्लाम में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम और मर्तबा दिया गया है वह किसी और नबी को नहीं मिला। उनकी हदीसें इंसान की ज़िंदगी की रोशन करने वाली है। आज हम आपके लिए प्यारे नबी की प्यारी बातें सीरीज का पहला भाग लेकर के आई हूँ। इस लेख में हम उनकी ख़ास बातों का जिक्र करेंगे जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन उससे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई थी। नबी को 5 खास चीज़ें जो दी गई किसी नबी को नहीं मिली। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। नंबर 1, 1 महीने की मुसाफत तक दुश्मनों का रौब डाल दिया गया। अल्लाह ने मुझे 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक दुश्मनों पर रौब का दबदबा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रौब इतना था कि उनके दुश्मन 1 महीने की दूरी पर होते हुए भी उनसे डरते थे। यह ख़ास मकाम सिर्फ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया गया था। नंबर 2, पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक करार दिया गया। अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया है, इसलिए मेरी उम्मत के लोग जहाँ भी हो वहीं नमाज अदा कर सके। इससे पहले नबियों को सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, लेकिन उम्मते मोहम्मदी को यह सहूलियत दी गई कि वो पूरी ज़मीन पर नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 3, गनीमत, युद्ध में मिली दौलत को हलाला किया गया। मुझे गनीमत, युद्ध में मिली दौलत हलाल कर दी गई, जबकि मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल नहीं थी। पहले नबियों की उम्मतों को गनीमत का माल लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इसे हलाल कर दिया गया। नंबर 4, शिफाअत, सिफारिश अता की गई। अल्लाह ने मुझे शिफाअत, क़यामत के दिन सिफारिश करने का अधिकार दिया है। क़यामत के दिन जब हर कोई अपने गुनाह से डरा होगा, तब सिर्फ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इजाज़त होगी कि अपनी उम्मतियों की सिफारिश करे। नंबर 5, तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले के सभी नबी सिर्फ अपनी ख़ास कौम के लिए भेजे गए थे, लेकिन मुझे पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। बेशक, सुभान अल्लाह। पहले के नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए आते थे, लेकिन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर भेजे गए। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। कुरान और ए नबी, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अधिकतर लोग कुछ नहीं जानते। सूरह सवा 34-28 में नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जगह या एक दौर के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। हदीस में है, सबे मेराज के मौके पर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल-अक़सा में सभी नबियों को नमाज पढ़ाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। और सही मुस्लिम 430 में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के आखिरी नबी हैं और इसलिए उन्हें यह इज़्ज़त दी गई कि उन्होंने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा उम्मत नबी की ही होगी। हदीस में है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मानने वाले मेरे उम्मती के लोग होंगे। हालांकि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कई नबी आए, लेकिन उनकी उम्मत इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी कि उम्मत मोहम्मदी होगी।
نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 نور روشنیاں دی گئی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو انہیں پڑھے گا اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دی جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کا قرآن میں سب سے عظیم حصہ کہا جاتا ہے اور سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتوں کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ آج ہم نے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 خاص باتیں جانی ہیں جو انہیں دی گئی لیکن کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے روشنی اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔